अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एसबीएल का एटीएम कार्ड एक्टिवेट करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एसबीएल का एटीएम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए अपने 4250 पे एसएमएस करना है, CD लिख के बड़ा हरफों में। उधर से आपको एक कोड मिलेगा 5 हिस्सों में कोड मिलेगा। उस कोड का 3 दिन होते हैं। 3 दिन के अंदर आपने एटीएम को एक्टिवेट करना पड़ता है, वरना वो जो एसएमएस आपको मिला है वो एक्सपायर हो जाएगा। जब एसएमएस आपको मिले आपने एटीएम चले जाना है। एटीएम में जाके सबसे पहले ये ऑप्शन आपको इधर मैं दिखा रहा हूँ एक बुक के ऊपर। सबसे पहले आपने एटीएम जाना है। दूसरे नंबर पे आप एटीएम में जब अपना कार्ड इंटर करोगे उसके बाद आपसे पहले मांगेगा लैंग्वेज, ये नंबर 3 पे है लैंग्वेज, ये इसको आपने उर्दू या इंग्लिश आपकी मर्ज़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आपसे मांग रहा है ज़बान का इंतखाब करो। दूसरे नंबर पे जब आप जो आपको पासवर्ड मिला है उसको आपने डायल करना है। डायल करने के बाद 5 अंकों का पासवर्ड होगा, वो डायल करना है। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि आपका तारीख़ पैदाइश क्या है। आपने अपना तारीख़ पैदाइश लिखना है। लिखने का तरीका ये है, जो हर्फ एक हो उससे पहले ज़ीरो लगा के लिखना है। एक साथ लिखना होता है। आपने लिखना है मसलन तारीख़ पैदाइश 26/3/1993 से आपने 26 लिखना है, फिर 03 लिखना है, फिर उसके बाद 1993 लिखना है। उसके बाद आपने वो आपसे मांगेगा तारीख़ पैदाइश के बाद वो आपसे मांगेगा NIC नंबर। आपने फिर NIC नंबर डायल करना है। अपना NIC नंबर जो है 6वें नंबर पे NIC नंबर है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आप अपना पिन कोड बनाओ। फिर आपने 4 अंकों का पिन कोड बनाओ, दोबारा उसको चेक करो, फिर अपना कार्ड इस्तेमाल करो। इसमें ख़्याल ये रखना, पहले आपने एटीएम मिलने के बाद एसएमएस करना है CD लिख के बड़े हरफों पे। उसके बाद एसएमएस आ जाए आपने एटीएम पे चले जाना है। एटीएम में जाके जब आपको वो कहेगा तहबार्क लिखो, उस टाइम आपने लिखना है, ज़ीरो नहीं छोड़ना। ज़ीरो नहीं लिखोगे आपका एटीएम एक्टिव नहीं होगा। वो आपसे बार बार यही मांगेगा। जब ये कैंसिल होगा मैसेज आप दोबारा मंगवाना पड़ेगा आपको। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये